जंगल के एक गांव में आदमी शहद निकालने के लिए झाड़ पर जाता है। उसका पैर फिसलकर गिरता है और गांव के लोग उसको उठा कर ले जाते हैं। नदी में पानी का बहाव तेज होता है। वो दूसरी रास्ते से हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर कहता है अगर उस आदमी को 2 घंटे पहले लाते तो वो बचा सकता था। श्रीनिवास तेलुगु टीचर होता है। वो शादी के लिए लड़की से मिलने रेस्टोरेंट जाता है। वो लड़की उसको तेलुगु टीचर बताने से मना करती है। श्रीनिवास रिश्ता कैंसिल करके वहाँ से चला जाता है। श्रीनिवास इलेक्शन ऑफिसर के लिए अपॉइंट होता है। वहाँ उसकी मुलाकात इंग्लिश टीचर से होती है। इलेक्शन ऑफिस में मरडू मिली गांव के और वहाँ के लोगों के बारे में बात करते हैं। गांव के वोटिंग के लिए श्रीनिवास और इंग्लिश टीचर को सिलेक्ट करते हैं। जीप उस गांव तक नहीं जा सकती। उनको लेने के लिए बाबू गारू आता है और उनको गांव दिखाता है। वहाँ से गांव तक पैदल जाने के लिए 4 से 5 घंटे लगते हैं। श्रीनिवास गांव आता है। कंडा गांव के आदमी वोट डालने से इनकार करते हैं और बताते हैं यहाँ स्कूल चाहिए, स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर, यहाँ हॉस्पिटल चाहिए, हॉस्पिटल में डॉक्टर, यहाँ नदी के ऊपर से ब्रिज की मांग करते हैं। कंडा को गांव का बड़ा आदमी उनको जाने से रोकता है और वोट डालने से इनकार करता है। गवर्नमेंट इनको रुकने के लिए एक घर देती है। उसमें धूल मिट्टी को साफ कर और रात को खाने के लिए वापस नीचे जाना होगा, इसलिए ब्रेड और जाम खाते हैं। सुबह गाँव के कुछ आदमी इन पर नज़र रखते हैं। इंग्लिश टीचर ये देख वापस चलने को कहता है। बाबू गारू उनको बताता है कि गांव के 240 लोग यहाँ नहीं मिलेंगे। यहाँ पर 60 वोट्स, ऐसे ही आगे 30 वोट्स। वीआरओ के हिसाब से 12 गांव है टोटल। श्रीनिवास इन सबसे मिलने जाता है। रास्ते में लक्ष्मी से मुलाकात होती है। लक्ष्मी बताती है अगर तुम्हारी मदद की तो गाँव के बड़े आदमी उसको 7 दिन तक अंधेरे कमरे में बंद कर देंगे, लेकिन फिर भी वो उनकी मदद करती है। दूसरे गांव जाते रास्ते में वीरभद्रुडू जाते हैं और सब बैठकर उनको नमन करते हैं। सब गांव जाते हैं। श्रीनिवास वोटिंग लिस्ट के हिसाब से नाम पुकारता है और अपन्ना को पुकारता है। वो वही आदमी होता है जो झाड़ से फिसल के गिर के मौत हो जाती है। वो आगे बढ़ते हैं। श्रीनिवास उनके बारे में सोचने लगता है। एक और गाँव जाते हैं, वहाँ कोई नहीं होता। लक्ष्मी सीटी मारकर पता करती है जंगल में हाथी का झुंड बेकाबू हो गया है। शहर के लोग शराब पीकर शीशे फेंक देते हैं। वो हाथी के पैर में लग गया। श्रीनिवास लक्ष्मी से पूछता है 7th के बाद आगे तक पढ़ाई क्यों नहीं की। वो बताती है 7th तक उसके पिता ले जाते थे स्कूल। उनकी मौत के बाद गांव के बड़े आदमी ने उसका ध्यान रखा। श्रीनिवास को लक्ष्मी से प्यार हो जाता है। आगे कुछ लोग मिलते हैं, उनको वोट डालने को कहता है। इंग्लिश टीचर उनके पास फ्रेश फ्रूट्स देखकर प्राइस पूछता है। बाबू गारू बताता है 200 ग्राम 2 रुपये। इंग्लिश टीचर नीचे इनके पास सस्ते में खरीद के वहाँ इतने महंगे बेचते हैं। गांव वाले लक्ष्मी को श्रीनिवास की मदद करने के लिए उसको 7 दिन तक अंधेरे कमरे में बंद करने की सज़ा देते हैं। दूसरे दिन कंडा श्रीनिवास को वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। इंग्लिश टीचर बाबू गारू श्रीनिवास को वापस चलने को कहते हैं। बाहर कुछ लोगों की आवाज़ आती है। अपन्ना की प्रेग्नेंट वाइफ को गाँव के वैद्य के पास लेके आते हैं। वो सीरियस होती है और हॉस्पिटल को भी नहीं ले जा सकते। श्रीनिवास उनकी मदद करने के लिए पुराने ज़माने में ऐसे सीरियस कंडीशन में नदी के बहाव की मदद लेते थे। नदी में बच्चे की डिलीवरी होती है। गांव का बड़ा आदमी वोट डालने को मान जाता है। श्रीनिवास लक्ष्मी को शादी के लिए पूछता है। लक्ष्मी मना कर देती है। गांव की ऐसी हालत में मैं सुकून से नहीं रह सकती। इंग्लिश टीचर गांव के लोगों को वोटिंग के बारे में समझाता है। वोटिंग के लिए इलेक्शन ऑफिसर्स और 2 पुलिस ऑफिसर्स आते हैं। इलेक्शन के दिन कोई नहीं आता। वहां लक्ष्मी आकर शंख बजाती है और सारे गांव वाले आकर वोट डालते हैं। वोटिंग 100% कंप्लीट होती है। बैलेट बॉक्स इंग्लिश टीचर लेता है। श्रीनिवास, इंग्लिश टीचर और पुलिस वाले जंगल के रास्ते से जाते हैं। उन पर हमला होता है और श्रीनिवास को कंडा बंदी बना लेता है। स्कूल कॉलेज ब्रिज की डिमांड करता है। पुलिस ये बात डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बताती है। कलेक्टर ये न्यूज़ को बाहर जाने से रोकने को कहता है। पुलिस सीक्रेट ऑपरेशन करने को कहता है। कलेक्टर उन ऑफिसर्स को बैलेट बॉक्स लाने को कहता है। यहाँ गांव में बड़ा आदमी कंडा को उसकी हरकत के लिए उसको मारता है। श्रीनिवास बताता है ये सब उसके कहने पे कंडा ने किया। अगर ऐसा नहीं करते तो वो वापस तुम लोगों को भूल जाते। तुम्हारी मांगे कभी पूरी नहीं होती। श्रीनिवास बड़े आदमी को साथ देने को कहता है। वो वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन पुलिस गांव आती है और कंडा और उसके आदमियों पर हमला करती है। ये देख बड़ा आदमी कहता है ये किडनैप हम सारे 300 लोगों ने मिलकर किया है और अपनी डिमांड बताते हैं। पुलिस कलेक्टर को सब बताते हैं और गांव के नक्शा देखता है। पुलिस वाला कहता है अगर जंगल में कोई भी गया तो वापस नहीं आएगा।
कलेक्टर समझ जाता है उनकी ताकत जंगल से है और प्लान बनाता है। डीआरओ गांव जाने आता है। बाबू गारू उनको गांव दिखाता है। डीआरओ गांव आए तक थक जाता है और वहां के लोगों को सैंक्शन लेटर देता है। श्रीनिवास उस लेटर को देख के कहता है उसमें सिग्नेचर और स्टैंप नहीं है। गांव वाले उनको और बैलेट बॉक्स को वापस पकड़ लेते हैं। कलेक्टर डीआरओ पर गुस्सा होता है। वो उनको समझाने के लिए भेजता है। वो स्कैम करते हैं। उनमें से एक कलेक्टर को मार्केटिंग सिक्योरिटी के बारे में बताता है। वो गाँव वाले उसको भगवान मानते हैं। कलेक्टर मार्केटिंग सिक्योरिटी को बुलाता है और उसको अपना काम करने को कहता है। सेक्रेटरी भी बदले में अपना काम करने को कहता है। सेक्रेटरी गांव जाने आता है। बाबू गारू उसको गांव दिखाता है। सेक्रेटरी गांव जाते हुए थक जाता है और कहता है ये लोग फ्रूट्स को पैदल लेके आते हैं। बाबू गारू इमोशनल होकर उसको गांव वालों की मदद करने को कहता है। वो इनकार करता है। अगर ब्रिज बनी तो वो नुकसान में आ जाएगा। सेक्रेटरी गांव आता है और लोगों को श्रीनिवास इंग्लिश टीचर और बैलेट बॉक्स को छोड़ने को कहता है। सब उसकी बात मानते हैं और उसको फूल के हार पहनाकर उसको किडनैप कर लेते हैं। सेक्रेटरी की वाइफ कलेक्टर के पास आती है और अपने पति के बारे में पूछती है। वहाँ पुलिस वाला बताता है सेक्रेटरी को भी किडनैप कर लिया। जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक उनकी डिमांड्स पूरी नहीं होती। कलेक्टर अपने सीनियर्स से बात करता है और आर्मी को भेजने का प्लान बनाता है। सेक्रेटरी भागने का प्लान बनाता है और वो हार्ट अटैक आने की एक्टिंग करता है। गांव वाले उसको हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। वहाँ श्रीनिवास आता है और समझ जाता है कि वो एक्टिंग कर रहा है, इसलिए वही उसका इलाज करता है और गाँव के एक आदमी को मुँह से सांस देने को कहता है और वो ठीक हो जाता है। आर्मी ऑफिसर जंगल आते हैं और कुछ लोगों को पकड़ लेते हैं और ड्रोन से चेक करते हैं। श्रीनिवास गांव वालों को उस पर हमला करने को कहता है। आर्मी वाले बेकसूरों को नहीं मारेंगे। जनरल कलेक्टर को कॉल करता है और मिशन को अबॉर्ट करने को कहता है। श्रीनिवास गांव की प्रॉब्लम्स लोगों तक पहुंचाने के बारे में सोचता है। तब सेक्रेटरी के पास फ़ोन होता है। वो उस फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड करके न्यूज़ में भेज देता है। उनकी प्रॉब्लम्स बताता है। लोग उनको सपोर्ट करते हैं। कलेक्टर अपने सीनियर से बात करता है। गांव के 248 वोट्स को इनवैलिड करके बाकी के वोट्स की काउंटिंग करने की परमिशन पूछता है। सीनियर उसको बताता है अगर पॉलिटिशियन को प्रॉब्लम नहीं हो तो गांव के वोट्स को इनवैलिड करेंगे। कलेक्टर पॉलिटिशियन से पहले ही बात कर लेता है और वो मान जाते हैं। कलेक्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले उनको डिमांड पूरी करने को कहते हैं। कलेक्टर उनको श्रीनिवास को मारने का वीडियो दिखाता है और उनके गाँव वालों को इनवैलिड बताता है। बाबू गारू ये बात श्रीनिवास को बताता है और सेक्रेटरी उनको नीचा दिखाता है। कंडा उसको थप्पड़ मारता है। श्रीनिवास को भगवान मानता है। कोई भी रिश्ता नहीं है फिर भी उनकी इतनी मदद की। वोट की काउंटिंग शुरू होती है और एक पार्टी लीड में होती है। आते आते दूसरी पार्टी 25 वोट से हार जाती है। दूसरी पार्टी गांव वालों के 248 वोट्स को भी काउंट करने को कहती है और वो गांव हमारे जिला में आता है, नहीं तो भूख हड़ताल करेंगे। बाबू गारू ये बात श्रीनिवास को बताता है और सब खुश हो जाते हैं। सीनियर्स कलेक्टर को गांव जाकर उनसे बात करके इलेक्शन ऑफिसर्स और बैलेट बॉक्स को लाने को कहते हैं। कलेक्टर गांव जाने को आता है। बाबू गारू और डीआरओ गांव दिखाते हैं। कलेक्टर गांव आता है और गांव के बड़ा आदमी उसको पानी पीने के लिए देता है। कलेक्टर गांव वालों को नीचे ज़मीन देने का और घर देने का वादा करता है। गांव वाले इस बात को इनकार करते हैं। कलेक्टर गांव वालों के सामने ब्रिज सैंक्शन करने का सिग्नेचर करता है। गांव वाले श्रीनिवास और बैलेट बॉक्स को कलेक्टर के हवाले करते हैं। सेक्रेटरी गांव वालों से माफ़ी मांगता है और अब ईमानदारी से उनसे सामान खरीदने का वादा करता है और इंग्लिश टीचर के साथ वहां से चला जाता है। कलेक्टर अपने साथ पुलिस को भी लाता है और सब गांव वालों पर हमला करता है और पेपर वापस ले लेता है। ये देख श्रीनिवास बताता है ये सब उसका प्लान था। गांव वाले बेकसूर है। वो श्रीनिवास पर हमला करता है और उसको ले जाता है। जंगल में कलेक्टर उसको मारता है और कहता है आफ्टर ऑल तेलुगु टीचर गांव वालों को कलेक्टर के खिलाफ करेगा। श्रीनिवास कहता है इस देश में टीचर्स को सेलिब्रेट करने के लिए टीचर्स डे है, कलेक्टर को सेलिब्रेट करने के लिए कोई भी दिन नहीं है। हमारा देश आगे बढ़ना बोले तो दो चीज़ें होना, एक पॉलिटिशियंस, दूसरा गवर्नमेंट जॉब्स। इलेक्शंस हुए तब पॉलिटिशियंस लोगों को भगवान मानते हैं और इलेक्शन के बाद पॉलिटिशियन अपने घर के अंदर और लोग बाहर लाइन में ठहरते हैं। कलेक्टर श्रीनिवास पर हमला करवाता है। जंगल में अंधेरा होने लगता है। रास्ते में वीरभद्रा जाते हैं, इसलिए श्रीनिवास कलेक्टर को बैठने को कहता है। कलेक्टर उसकी बात नहीं सुनता। वीरभद्रा पर फायर करते हैं। गांव वालों को गोली की आवाज़ सुनाई देती है। वीरभद्रा सब पर हमला करता है और कलेक्टर पर भी। श्रीनिवास सब पुलिस वालों को बचाने लगता है और सब गांव वाले नीचे बैठकर माफ़ी मांगते हैं। वीरभद्रा वहां से चला जाता है। श्रीनिवास और सब कलेक्टर को ढूंढते हैं। कलेक्टर जख्मी हो जाता है। कंडा मदद करने से इनकार करता है। फिर कलेक्टर को पलंग पर लिटा कर ले जाते हैं।
पानी का बहाव तेज होता है, दूसरे रास्ते से ले गए तो कलेक्टर मर जाएगा। इसलिए श्रीनिवास एक बड़े झाड़ को काटता है और सब उसकी मदद करते हैं। सब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और श्रीनिवास रस्सी को लेकर आगे जाता है और रस्सी को पेड़ पे बांधता है। सब उस रस्सी को पकड़ के नदी पार करते हैं और कलेक्टर की जान बचा लेते हैं। कलेक्टर गांव वालों से माफ़ी मांगता है और 2 हफ्ते बाद मीटिंग रखता है। सबको गांव के लिए ब्रिज और स्कूल हॉस्पिटल सैंक्शन करने को कहता है। श्रीनिवास और गांव वाले कलेक्टर ऑफिस आते हैं। कलेक्टर उनको ब्रिज सैंक्शन लेटर देता है। सारे गांव वाले खुश होते हैं। लक्ष्मी श्रीनिवास को शादी के लिए पूछती है और वो मान जाता है। अगर से आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और भी वीडियोस ज़रूर आएंगे।